अच्छा, सबको शौक है मौत के बाद का अहवाल जानने का। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, ये बहरहाल ये थोड़ा साइंटिफिक अहवाल होगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो एनीवेज, पोस्टमार्टम चेंजेस क्या होती हैं, साइंस ऑफ डेथ क्या हैं, और डेथ के बाद कौन सी चेंजेस होती हैं, इमीडिएट चेंजेस कौन सी हैं, अर्ली कौन सी हैं, और लेट कौन सी हैं। ये तीन चेंजेस हैं जो हमने देखनी है, इमीडिएट, अर्ली और लेट। इमीडिएट और अर्ली में फ़र्क है। इमीडिएट जो है फ़ौरन होती हैं, अर्ली ज़रा जल्दी होती हैं लेकिन फ़ौरन के बाद होती हैं, और लेट चेंजेस। ये तीन तरह की चेंजेस हमने देखनी है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमीडिएट चेंजेस क्या हैं? परमानेंट सीजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन। जब ब्रेन का फंक्शन परमानेंटली सीज हो जाता है, आपने कभी सुना भी होगा कि गाड़ी का इंजन सीज हो गया, तो मीन्स कि परमानेंट जब रुक जाए, परमानेंट वो हमने पढ़ा था ना डेथ में कि परमानेंट और कंप्लीट लॉस। तो परमानेंट सीजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन जो है वो इमीडिएट चेंज हो। कंप्लीट सीजेशन ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन जो है वो हमारा रुक जाए। इंटायर एंड परमानेंट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो भी लॉस्ट हो जाए। तो ये तीनों जब वाइटल फंक्शन हमारे लॉस्ट हो जाते हैं, ब्रेन है, सर्कुलेटरी फंक्शन है और रेस्पिरेटरी फंक्शन है, जब इंटायरली, कंप्लीटली और परमानेंटली जब ये फंक्शन सीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि इमीडिएट चेंजेस हैं आफ्टर डेथ। अच्छा जी, परमानेंट सीजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन जो है उसमें होता क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा थोड़ा सा। उसमें लॉस ऑफ सेंसेशंस होती हैं, टच, पेन, टेम्परेचर, जो हमारी सारी सेंसेस हैं, पाँच सेंसेस, और छठी सेंस जिसको हम खुद से ऐड करते हैं, तो ये सारी लॉस हो जाती हैं। कोई हाथ लगाए पता नहीं चलेगा, दर्द नहीं होगा, टेम्परेचर फील नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, गमी नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, प्यार नहीं आएगा, ये सारी जो है सेंसेशन ख़त्म हो जाएंगी। लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, जो हमारा रिफ्लेक्स है, हाथ पाँव मूवमेंट एटसेट्रा, आंखों की मूवमेंट, वो ख़त्म हो जाएगी। टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम रिदम, जो हमारा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है वो लॉस हो जाएगा, मीन्स फ्लैट हो जाएगा। फिर है जी कन्फर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ। ये किस तरह से होती है, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है कि ब्रेन के स्टेम डेथ किस तरह से होती है। उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्स का लॉस था, वो आपको याद होगा। द पेशेंट मस्ट बी इन अ कोमेटस स्टेट एट लीस्ट 6 आवर्स। जब 6 घंटे बंदा कोमा स्टेट में रहेगा तो हो सकता है उसके बाद उसकी स्टेम डेथ हो जाए। ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस मस्ट बी एबसेंट। जो ब्रेन के स्टेम के रिफ्लेक्सेस है वो सारे एबसेंट होने चाहिए। वो याद होंगे आपको, हमने पढ़ा था प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स है, तो वो सारी चीज़ें एबसेंट होनी चाहिए। ये हम पढ़ रहे हैं इमीडिएट चेंजेस। इमीडिएट, अर्ली और इमीडिएट में फ़र्क है, ये जहन में रखिएगा, अर्ली और इमीडिएट में फ़र्क है। अभी हम पढ़ रहे हैं इमीडिएट चेंजेस। प्यूपल्स शुड बी फिक्स। जो हमारी आंखों की प्यूपल है वो फिक्स, मीन्स कि वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगी, डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, वो दोबारा से बार बार डायलेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। जब अगर हम उसमें लाइट वो करें तो फिर नहीं होगी। कॉर्निया का रिफ्लेक्स जो है वो नहीं रहेगा। आकुलो सेप्रेलिक रिफ्लेक्स जो है वो नहीं रहेगा। वेस्टिब्यूलो ऑकुलर रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्स हमने जो पहले नाम इनके पहले भी ज़ाहिर पढ़े हैं कि ये सारे एब्सेंट हो जाएंगे रिफ्लेक्स। कोई मोटर रिस्पांस नहीं रहेगा, बॉडी मूव नहीं करेगी, गैग रिफ्लेक्स नहीं रहेगा, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स नहीं रहेंगी, और ये सारा क्या है, ब्रेन स्टेम डेथ की जो कंफर्मेशन है वो इन चीज़ों की वजह से होती है। अच्छा जी, अभी हमने पढ़ी इमीडिएट चेंजेस। इमीडिएट चेंजेस में हमने पढ़ा ब्रेन की डेथ और ब्रेन की स्टेम की डेथ, जिसमें ब्रेन का लॉस हो गया फंक्शन। अब हम पढ़ने लगे हैं कंप्लीट सीजेशन ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन, कि जो हमारा सर्कुलर ब्लड सर्कुलेशन है उसका रुक जाना जो है वो भी इसमें डेथ में आता है। अच्छा, इसमें ना कुछ टेस्ट हैं जिनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये सिलेबस से ज़रा हट जाएगा, सिलेबस में ये शामिल नहीं है। तो अगर आपने पढ़ना हो फॉर यू नॉलेज तो आप इंटरनेट पे भी इनको देख सकते हैं, प्रोबेबली यूट्यूब पे भी होंगे। अगर हमारे पास टाइम बच भी गया एंड पे सिलेबस के बाद तो हम इनको पढ़ भी लेंगे, अदरवाइज जो है आपने इनके नाम याद रखने हैं। जो सर्कुलेटरी फंक्शन है उसके टेस्ट, मैग्नस टेस्ट हो सकता है, फिंगर नेल टेस्ट हो सकता है, डायफेनिस टेस्ट है, आइकार्ड फ्लोरिसेंट टेस्ट है। ये हमारे सर्कुलेटरी
फंक्शन के टेस्ट हैं, ठीक है जी। हीट टेस्ट है और आर्टरी इंसिजन। ये तो आर्टरी इंसिजन तो बड़ा इजी है कि अगर कोई बंदा मर गया उसको कंफर्म करना है कि आप मर गया हुआ है, तो उसकी आर्टरी को इंसाइज करें तो जाहिर है जो, क्योंकि ब्लड तो क्लॉट हो चुका होता है जिस्म के अंदर ही, तो वो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी। ये सर आर्टरी ये पहले वाले तीनों रिपीट कीजिएगा काइंडली। कौन से? सर मैग्नस टैक्स फिंगरनेट। हाँ नाम ही है, आपको नाम नजर नहीं आ रहे? हमने इनकी डिटेल में तो सर गए नहीं नाम ना। तो है ही, होते क्या है? होते क्या हैं, होते के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इनकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इनको पढ़ लें, यूट्यूब पे देख लें। अगर हमारे पास सिलेबस के एंड पे जगह बची तो फिर हम इनको डिटेल से पढ़ लेंगे, अदरवाइज क्योंकि ये डिटेल सिलेबस में नहीं है तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। ओके सर लेकिन जी। इट्स रिकमेंडेड कि आप पढ़ लें, अच्छी बात है, इंटरनेट से आप पढ़ सकते हैं ना। बहरहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई। नाम इनके ज़रूर आपने याद रखने हैं। खैर, फ्लैट ईईजी ईसीजी भी हो जाएगी फॉर कंटिन्यूस, 5 मिनट के लिए फ्लैट ईसीजी आएगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा जी। इंटायर एंड परमानेंट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो इंटायर जब सीज हो जाता है तो उसके लिए कौन से टेस्ट है? अभी हमने पढ़े सर्कुलेटरी, ये सर्कुलेटरी फंक्शन के टेस्ट हैं, ओके। इनमें आर्टरी इंसिजन सबसे इजी है। 12 रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए कौन से टेस्ट हैं जी? उसमें मिरर टेस्ट है, फीदर टेस्ट है। ये भी बड़े इजी है, मतलब मिरर जो आपने देखा होगा कि जब हमारी आंख इस तरह से हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके आंख के ऊपर एक वो थोड़ा सा बन जाता है क्लाउडी सा, और इसी तरह फीदर है, जो किसी भी चीज़ का फीदर है वो भी जब या टिश्यू आगे हम रखेंगे तो वो हिलेगा। एनीवेज, विंसलोज ग्लास वाटर टेस्ट है, ये सारे हैं जनाब रेस्पिरेटरी सिस्टम के टेस्ट। बड़े मज़े के हाल दो, आप इनको बेशक देख लीजिएगा। अच्छा जी। सस्पेंडेड एनिमेशन जिसको डेथ ट्रांस भी कहते हैं, ये हमने ये भी थोड़ा सा पहले पढ़ लिया हुआ है। ये क्या है? इट इज़ ए कंडीशन इन विच द वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर एट सच अ लो लेवल दैट कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय क्लिनिकल एग्जाम। ये वो कंडीशन है कि जिसमें बॉडी के फंक्शंस जो हैं, वाइटल फंक्शन, वो इतने लो लेवल पे है कि आप उनको बाज़ डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन बंदा जिंदा होता है। अपेरेंटली वो डेड लगता है कि डेथ हो गई हुई है। जो कई आपने न्यूज़ सुनी है ना कि डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दी लेकिन बाद में बंदा दोबारा होश में आ गया, वो यही होती है चीज़। ठीक है जी, कुछ मिनट्स के लिए ये रह सकती है चीज़, वॉलंटरी भी हो सकती है। जो योगे कराते हैं योगीज, और जो अपना उसको कहते हैं हिप्नोटिक्स जो ड्रग्स है वो यूज़ की करते हैं लोग इसके लिए, वॉलंटरी एक्ट के लिए। और इनवॉलंटरी भी हो सकती है। इनवॉलंटरी में अगर ड्राउनिंग हो गई या बिजली लग गई है या हीट स्ट्रोक हो गया है, टाइफाइड एक्सेट्रा, इसमें इनवॉलंटरी भी हो सकती है। यहाँ तक कोई चीज़, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? शादी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नो सर, मैंने इस्लाम लिया है। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन बच्चों? सर आफ्टर डेथ जो आपने आर्टरी इंसिजन टेस्ट बताया, तो सर वो उसी टाइम क्लॉट हो चुका होता है फौरन डेथ के बाद? बड़ी कुर्बानी आपने जब करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब सेक्रीफाइस करते हैं हम जानवर को, तो उसकी जो ज़ख्म है वो किस तरह का होता है, ब्लीडिंग किस तरह की होती है। और उसके बाद जब आप बाकी उसकी टांगे काटते हैं, बाजू काटते हैं, तो उस वक़्त ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती, ये फ़र्क होता है। आपने नोट किया होगा। उसकी कुर्बानी के बाद भी तो हम उसकी वेन्स वगैरह आर्टरीज काटते हैं ना, जब हमारे उसकी टांगे काट रहे हैं, बाकी गोश्त बना रहे यस हैं। सर। हाँ, तो ये लेकिन फ़र्क सर है। जब खाल उतारते हैं तब तो निकल रहा होता है, हाँ, तब वो भी तो वो वो मिनिमल है सेक्रीफाइस ना। कर लिया होता है। जी जी, मिनिमल मीन्स के वो जो एक फ्लो होता है ना, आर्टरी काटने से पूरा फ्लो होने लग जाता, ब्लड वो नहीं होता ना, क्योंकि यस सर। ब्लड इंटरनली क्लॉट हो चुका होता है। अच्छा, ये आपने पढ़ी है इमीडिएट चेंजेस। इट्स गुड टू हैव सम क्वेश्चंस टू माय फेलोज। जी सलमान फाजल साहब, आप बताएं कि कौन कौन सी चेंजेस इमीडिएट कंसीडर होती हैं? इमीडिएट मीन्स आफ्टर डेथ, इमीडिएटली आफ्टर डेथ। सलमान फाजिल 204। जी सर जी। इमीडिएट चेंजेस, लिस्ट सम इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ। सर दिल की धड़कन बंद हो जाती है सर, हार्ट बीट। अच्छा, हाँ जी। गुड। और और कौन सी होगी सर जी?
ये आप मुझे सवाल करने लगे हैं बेटा, मैं आपको 15 नहीं सर, और वो करने हैं हमने। सर टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो जाता है। ओ माय गॉड, ये पढ़ा है अभी आपने 15 मिनट में? 15 मिनट नहीं पड़ा सर, वैसे तो टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता सर, ठंडा पड़ जाता है देखो जैसे। बच्चे मेरी बात सुनो, अपनी साइंस तो नहीं झाड़ो ना काइंडली। जो अभी हमने पढ़ा है जी चेंजेस, इनको डिटेल्ड वाइज बाइफरकेट रहने दो। जो इमीडिएट चेंजेस हैं उनको इमीडिएट में रहने दो, जो अर्ली चेंजेस हैं वो अर्ली में रहने दो। ठीक है, हमने पढ़ा है इमीडिएट चेंजेस। जो हमने पढ़ा है उसमें से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो बता दो कि क्या इमीडिएट चेंजेस थी, कुछ इनलिस्ट कर दो। ये मैंने देखी नहीं है सर, ये अभी मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा माशाल्लाह, खैरियत? कहाँ थे आप? काम था सर थोड़ा। क्या काम था जी? सर दूध लेने गया था। अच्छा, तो बच्चे आप जी घर सर। बताया नहीं हुआ आपने कि आपके लेक्चर के टाइम आप कंसीडर करो कि आप यूनिवर्सिटी में हो जिस तरह सर से। वो आ जाते हैं ना दूध देने वाले सर, इसीलिए सर थोड़ा सा सॉरी सर। तो आप डेली इस टाइम दूध लेते हो? जी सर। गुड, चले, आई विल टेक एन आई ऑन यू। अच्छा, सीमा आप बताओ, सीमा जावेद 216 के इमीडिएट चेंजेस क्या हैं? लिस्ट सम इमीडिएट चेंजेस। सर कंप्लीट जो परमानेंटाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शंस, गुड। जैसे हमें रिफ्लेक्स नहीं आएगा, जो कॉर्निया जो है उसका भी रिफ्लेक्स नहीं आएगा, जो प्यूपिल है वो मतलब स्टिल हो जाएगा, और कंप्लीट सीजेशन ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शंस, और लॉस ऑफ सेंसेशन, टच, पेन या टेम्परेचर वगैरह का जो है वो भी ठीक हो नहीं गया, होगा। गुड गुड। चलें, ये सारी थी इमीडिएट चेंजेस। इमीडिएट चेंजेस में इसने जो थोड़ी डिटेल बताई है वो ब्रेन डेथ की है। ठीक है, इसके अलावा सर्कुलेटरी फंक्शन लॉस हो जाएगा और हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन भी लॉस हो जाएगा। उसके लिए जो टेस्ट है वो भी हमने उसके नाम आप पढ़े हैं। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें? अब है जी अर्ली चेंजेस। इमीडिएट एक्सक्यूज और मी अर्ली सर। में, जी जी। सर अगर ब्रेन डेथ हो जाए तो पेशेंट का सरवाइव करने के चांसेस होते हैं? नहीं, ब्रेन स्टेम की डेथ कह रही हैं आप? जी सर, ओवरऑल ब्रेन डैमेज हो गया है, आप जी जी। विजुअल एरिया जब भी, आपकी आई विजन भी जा चुकी है। हाँ, जब ब्रेन की स्टेम की डेथ हो गई है तो जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं हमारे जिस्म में, जो सांस लेना इनवॉलंटरी है, किसी हद तक वॉलंटरी है, किसी हद तक इनवॉलंटरी है। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इनवॉलंटरी है। जब ब्रेन के स्टेम की डेथ हो जाएगी वो सिस्टम वाइटल फंक्शन रुक जाएंगे, और जब वाइटल फंक्शन रुक जाएंगे तो एंड आपको पता है। बट सर मेरी कजिन का ऐसे हुआ था, उनकी ब्रेन डेथ हो गई अभी रिसेंटली, तो वो 24 आवर्स मतलब सांस लेते रहे हैं अपनी हिम्मत पे ना, हम लोग ऊपर ही थे उनके, जी जी, इसी चीज उनकी को, ब्रेन डेथ हो चुकी थी। ना 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 ना, इसी चीज को ही मैं कैटेगोरिकली आपसे पूछ रहा था कि ब्रेन स्टेम डेथ की बात हो रही है, ब्रेन के स्टेम डेथ तो की। सर डॉक्टर्स तो हमें यही कह रहे थे कहते कि हैं इनकी ब्रेन ओवरऑल ब्रेन जी जी, डैमेज हो चुका है, वो तो बेचारे इनका नहीं हर कैसे? चीज एक्सप्लेन करते। अब लुक, जो हमारी सोचने का जो ब्रेन पार्ट है वो काम करता है, जो हमारा फ्रंटल लोब, जो हमारा सोचने सर का काम उन्होंने करता है। एफर्ट ही नहीं की, उन्होंने कहा कि आपके पेशेंट की ब्रेन डेथ हो गई है, हम्म। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि कुछ करें, मतलब उन्होंने पेशेंट हमारे हवाले कर दिया 24 आवर्स, उनके कहने के बाद पेशेंट जिंदा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये बस उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है और आप मतलब किसी भी टाइम ये मौत हो सकते हैं। अच्छा, वही तो बात है सर ना, कंफर्म नहीं करते। ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं जब ब्रेन के स्टेम की डेथ हो जाएगी फिर डेथ कंसीडर होगी। जब ब्रेन का फ्रंटल जो है, हो सकता है उसकी डेथ हुई हो तो बंदा अभी जिंदा हो सकता है। ब्रेन के पार्ट्स हैं। सर फिर सरवाइव भी तो कर सकता है ना, जी जी, सर्वाइवल के चांस भी होते हैं ना। बिल्कुल। आप डेथ डिक्लेयर ही नहीं कर सकते जब तक स्टेम की डेथ नहीं होगी, डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। ये यूके में एक डॉक्टर को सजा हो गई थी इसी वजह से कि उसने कंफर्म किए बगैर जो है डेथ डिक्लेयर कर दी थी ना, तो उसको सजा हो गई थी। आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते जब तक ब्रेन के स्टेम की डेथ नहीं हुई, डेथ आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। सर वो फिर हमें बेवकूफ़ ही बनाते रहे हैं 24 घंटे बस ऐसे ही, अब क्या हम इसमें तो डॉक्टर। नहीं मैं कुछ कह सकता, बहरहाल। अच्छा जी, अर्ली चेंजेस। अर्ली चेंजेस हैं चेंजेस इन दी आई, हमारी आंख में जो चेंजेस आएंगी, चेंजेस इन द स्किन,
कूलिंग ऑफ द बॉडी, कूलिंग ऑफ द बॉडी को हम एल्गोर मोर्टिस भी कहते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी, इसको हम हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं। रिगोर मोर्टिस, इसको हम कैडावेरिक रिजिडिटी भी कहते हैं। ये तीनों जो फिनोमेना हैं ये अर्ली चेंजेस ऑफ डेथ हैं कि सब एक बॉडी कूल होती है, फिर जो है लिविडिटी आती है, उसमें जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं ग्रेविटी की बिना पे, और रिगोर मोर्टिस भी है कि बॉडी उसके बाद सख्त हो जाती है। आपने किसी ने सुना हुआ है कि मरिया नहीं आंकड़े है? यस सर। यस हाँ, यस सर, बिल्कुल सुना है। बिल्कुल। तो जो रिगर मोर्टिस है वो यही है, मरने के बाद बंदा बाकी अकड़ता भी है। अच्छा जी। सर ये भी तो आधे घंटे तक का होता है ना, कहते हैं आधे घंटे बाद बॉडी वो होने लगती है, करने लगती है। हाँ, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। आगे हम इनकी डिटेल में जाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कितने घंटे में डेवलप होती है और कितने घंटे रहती है। और सर जी जी, सर जो डूब के मरते हैं तो वो तो स्वेल हो जाते हैं हाँ हाँ। सर, वो क्यों स्वेल हो जाते हैं, स्टीफ क्यों नहीं होते? अच्छा, ये आपने वो बात की है कि पंजाबी की मिसाल है कि वो किसी का गला भी दबाए ना तो वो कहता है कि हुण अखा क्यों कढ़दा। सुनी हुई है? गला दबाइए तो फिर पूछना है कि गला भी यस दबा सर। रहा है और पूछता है कि अखा क्यों कढ़दा। यस। पानी में है तो जाहिर है पानी जब बॉडी में जाएगा तो स्वेलिंग तो होगी ना। आपने वो सही है। एक्सपेरिमेंट नहीं किया था प्याज वाला अपनी प्राइमरी या हाई स्कूल में? प्याज को पानी में रखें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, आइसोटोनिक है, तो जब मतलब उसको यस सर, नमक वो वाले पानी जो में सेल रखते थे स्वेल तो हो जाता था गर्मी की हाँ वजह से। ठीक है, तो वो बात है ना हमारे जो होम्योस्टेसिस है, मतलब इक्वल होना होता है ना, आइसोटोनिक होना होता है एनवायरनमेंट में। तो हमारा बॉडी क्योंकि डेंस है तो वो पानी अंदर की तरफ आएगा। अच्छा जी, चेंजेस इन ओके दी सर। आई। आई में चेंजेस क्या होती हैं? कॉर्निया चेंज हो जाता है जी। चेंज क्या होता है आगे पढ़ लेते हैं। लॉस ऑफ क्लियर ग्लिसनिंग, ग्लिसनिंग क्या है? जो आई की शाइन है वो ज़ाहिर है उसकी जो अंदर फ्लूइड्स है उसकी वजह से वो ख़त्म हो जाती है। आई जो है हमारी ड्राई हो जाती है, क्लाउडी और ओपेक सी नज़र आती है। मरने के बाद की बात हो रही है और ये अर्ली चेंजेस की बात हो रही है, इमीडिएट की नहीं, इमीडिएट गुजर गई हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस है, हमारी आंख के रिफ्लेक्स खत्म हो जाएंगे। अगर बेशक टार्च से रोशनी भी डालेंगे आंख में, आंख मूव नहीं करेगी, प्यूपल जो है वो लाइट रिफ्लेक्स एबॉलिश हो चुका होगा। अच्छा जी, आंख के अंदर ना एक मखसूस प्रेशर होता है जिसको हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आंख इस तरह हमें कन्वेक्स नज़र आती है। तो वो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारी आंख की जो बाल है वो फ्लैसिड हो जाएगी और अंदर की तरफ धंस जाएगी, ऑर्बिट में चली जाएगी। ठीक है जी, ये सारी चेंजेस हैं आई में जो कि अर्ली चेंजेस हैं। और जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है वो जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि तो वो डॉट से हमें नज़र आएंगे। अच्छा जी, फिर हमारा क्योंकि ब्लड रुक गया है तो ऐसा ऐसा पेलर कलर होना शुरू हो जाएगा ना, तो हमारी जो प्यूपल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी अर्ली स्टेज में। सबसे पहले जब डेथ होती है तो प्यूपल्स डायलेट हो जाती हैं। ये आपने ड्रामों में भी कभी ध्यान किया होगा, वो बेचारे सही कर नहीं पाते। अच्छा जी, प्यूपल्स जो है फुली डायलेट हो जाएंगी अर्ली स्टेज में, और फिर लेटर बाद में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। प्यूपल्स की बात हो रही है। तो जब बॉडी स्टिफ होगी, रिगर मोटर्स हमने जो आगे पढ़ना भी है, तो उसमें प्यूपल्स जो है दोबारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद स्क्लेरा जो है वो ऐसा ऐसा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी ग्लिसनिंग नहीं रही। आँख अल्लाह ताला ने एक बड़ी नेमत दिया कि आँखें जो हम ब्लिंक करते हैं तो आँखें साफ़ होती हैं कंटिन्यूसली, तो वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो डेब्रस और डस्ट की वजह से स्क्लेरा ऐसा ऐसा ब्राउनिश नज़र आना लग जाएगा। ये है चेंजेस इन दी आई। क्लियर टिल नाउ? यस सर। गुड। तलहा रसूल 243, आप बताओ कि आईज में क्या क्या चेंजेस आती हैं, अर्ली चेंजेस। तलहा रसूल, तलहा आर यू देयर? तलहा रसूल, जस्ट अ मिनट मैं नोट कर लूँ इसका नाम।
ये है जी एब्सेंटी प्रेजेंट, प्रेजेंट होने के बावजूद एब्सेंट। अच्छा जी, फरहानुल हक आप बताओ, व्हाट आर द अर्ली चेंजेस इन आई आफ्टर डेथ? गुड। फरहान आपकी आवाज नहीं आ रही। फरहान आप टेक्स्ट चैट में लिख दो, आपकी आवाज नहीं आ रही ना। इमरान अली 252 आप बताओ बच्चे के अर्ली चेंजेस क्या हैं इन आई आफ्टर डेथ? जी सर, ये आफ्टर डेथ सर ये होता है कि उसकी आइज की ग्लिसनिंग खत्म हो जाती है और मतलब ये कन्वेक्स जो शेप है ये अंदर की तरफ मतलब चली जाती है, कनकेव शेप हो जाती है, इस तरह की बहुत सी कनकेव नहीं हो चीजें जाती, आती हैं। फ्लैसिड कहते हैं, फ्लैसिड। जी सर। ओके गुड गुड वेरी गुड। अच्छा जी 230 कायनात शफीक, अर्ली चेंजेस इन आई। सर हमारी आई जो है वो ओपेक और क्लाउडी सी हो जाती है। इसके अलावा सर जो स्क्लेरा है वो ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश कलर का नजर आता है और पहले आई जो है वो सर डायलेट हो जाते हैं उसका प्यूपल और देन वो कंस्ट्रिक्ट बाद में हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी आगे हम पढ़ रहे हैं अर्ली चेंजेस में, चेंजेस इन द स्किन। स्किन में क्या है, ये लॉस ऑफ ट्रांसलूसेंसी, जो स्किन ट्रांसलूसेंट है वो नहीं रहेगी। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है कि अगर आपने कभी नोट किया हो कि आप लाइट के सामने अपनी उंगली रखें ना तो दूसरी तरफ से आपको थोड़ा सा पिंक सा नज़र आता है क्योंकि लाइट उसमें से पास हो रही होती है। ठीक है जी, तो लॉस ऑफ ट्रांसलूसेंसी हो जाएगा। पेल और एशी वाइट अपीयरेंस हो जाएगी। स्किन की बात हो रही है, स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। वुंड्स विल नॉट गेप इफ इट इज इन्फ्लिक्टेड आफ्टर डेथ, ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर डेथ से पहले जो जख्म है वो अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, उनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है। अगर मरने के बाद किसी को जख्म लगाए गए हैं तो वो फ़र्क पता चल जाता है कि ये जख्म मरने से पहले लगा या मरने के बाद, क्योंकि वो अपना गैप ही फेल नहीं करते और हील नहीं होते। वुंड्स काज ड्यूरिंग लाइफ विल रिटेन देयर फीचर्स, वो वही बात है कुर्बानी पे आप दोबारा इस बार नोट भी कीजिएगा जब कुर्बानी आप देंगे कि जो ड्यूरिंग जब उसको सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तो वुंड उसका किस तरह का नज़र आता है, और जब वो उसकी अपना कुर्बानी हो चुकी होती है फिर जब हम बोटियां करते हैं तो उनका वुंड किस तरह का नज़र आता है, तो आपको फ़र्क नज़र लग जाएगा। ओके जी, कूलिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी का ठंडा होना। अब यहाँ पे मरने के बाद बॉडी होती है ठंडी, लेकिन यहाँ पे अगेन एक सवाल आता है अकल बड़ी के भैंस, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 100 पे होगा तो बॉडी ठंडी होगी? नो सर। नहीं होगी। ठीक है, तो ये बैलेंस जो बॉडी ने करना होता है, क्योंकि बॉडी का अपना फंक्शन खत्म हो चुका है तो एज पर इन्वायरमेंट होगा इसको, लेकिन हम कूलिंग ऑफ बॉडी ही कहते हैं, बेशक वो गर्म भी होनी हो, गर्म भी हो सकती है किसी इन्वायरमेंट की वजह से, लेकिन यूजुअली ये कूल होती है क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर निस्बतन कम होता है हमारी बॉडी से। खैर, इम्बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, उसका क्या होगा कि लॉस ऑफ द हीट ऑफ द बॉडी बाय मींस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी तीनों चीज़ें कि हीट जो है वो बॉडी से लॉस होगी, बाहर निकलेगी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से। ठीक है, टिल इट बैलेंसेज विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, जो हमारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, अगर बाहर का टेम्परेचर 25 है तो बॉडी कूल होकर 25 डिग्री पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। रेट ऑफ कूलिंग इज फास्ट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू आवर्स एंड लिटरली स्लोज डाउन, जो कूलिंग का रेट है वो पहले चंद घंटों में फास्ट होता है क्योंकि ज़ाहिर फ़र्क ज़्यादा होता है, और जब फ़र्क कम रह जाता है तो रेट स्लो हो जाता है कूलिंग ऑफ बॉडी का। टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है थर्मोमीटर के ज़रिए से, केमिकल थर्मोमीटर होता है जिसको हम थर्मोमीटर भी कहते हैं। टेम्परेचर रिकॉर्ड कैसे करते हैं जी, रेक्टल, जो रेक्टम का टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी, रेट ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर कितनी डिग्री कम हुआ है पर घंटे, ये भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉल। ठीक है जी। अच्छा जी, बॉडी का जो रेट ऑफ फॉल है वो डिफरेंट हो सकता है बॉडी के लिहाज से, एज के लिहाज से और बाहर के मौसम के लिहाज से। ठीक है जी, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हीट अंदर रहती है बॉडी में रिटेन रहती है, तो फिर भी ज़ाहिर है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा या ज़्यादा देर मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल जो सन स्ट्रोक है, जो पोंटाइन हेमरेज है, इनमें क्या होगा कि जो हीट का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर लो ना हो या जल्दी लो ना हो इन सारी कंडीशन में, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म अंदर चेंज हो चुका है। टेटनस है या पॉइजनिंग है, इसकी वजह से भी
क्योंकि ये मसल्स में हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये पॉइजन जो है, तो उसकी वजह से भी मसल्स में क्योंकि हीट होगी तो बॉडी भी ज़रा हीटेड नज़र आएगी। फिर है जी बैक्टीरियल या वायरल एक्यूट इन्फेक्शन जो है या लोबर निमोनिया जो है, इसकी वजह से भी जो लॉस ऑफ टेम्परेचर है वो इफेक्ट हो सकता है प्रॉपर ना हो जितना नॉर्मल बंदे में होता है। इंटेंस एस्फिक्सिया जब रहा है, ज़्यादा देर से उसको सांस की कमी रही है, तो जाहिर है बॉडी ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट की है, हरकत की है ऑक्सीजन गेन करने के लिए, तो इसकी वजह से भी 2-3 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा नॉर्मल से। और इस सारी कंडीशन को हम कहेंगे पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। जो इरेगुलर टेम्परेचर लॉस है, इरेगुलर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम कहेंगे पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। ये सारी डेफिनेशन में आपने फ़र्क याद रखना है। पोस्टमार्टम लिविडिटी है, पोस्टमार्टम रिजिडिटी है, पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी है, एटसेट्रा। अच्छा जी, और क्या बॉडी की कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी जो है वो चेंज हो जाए? एज जो है उसका फ़र्क हो सकता है। बॉडी की कंडीशन, हेल्दी बॉडी है या लीन बॉडी है, या बॉडी कहाँ पे पड़ी है। मोड ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ आपको याद है क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज मोड ऑफ डेथ? यस सर। यस सर। बताएं बताएं। सर डिफरेंट स्टेट्स होती हैं जो डेथ के टाइम, नो, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं जो डेथ। फिजियोलॉजिकल, यस यस, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मोड ऑफ डेथ, ये इसकी वजह से बॉडी का कूलिंग का टेम्परेचर जो है, रेट ऑफ कूलिंग इफेक्ट हो सकता है। सराउंडिंग इन्वायरमेंट किस तरह का है वो हो सकता है कि बॉडी को दफना दिया गया है मारने के बाद, या उसको किसी बोरी में लपेट दिया गया है, या पानी में डबो दिया गया है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है ये इफेक्ट कर सकता है। Postmortem lividity, it means the discoloration or staining of the skin and organs after death due to accumulation of the fluid into the dependent parts of the body। कि जब बॉडी डेथ हो गई है तो ग्रेविटी की वजह से हमारे फ्लूइड और ब्लड नीचे की तरफ चला जाएगा, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होगी या स्किन की कलर चेंज हो गया, इसको हम कहेंगे पोस्टमार्टम लिविडिटी। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, आमना, आतका, अक्सा, फलाने फलाने, ये सारे इसके नाम है। तो हो सकता है पेपर में आपसे कोई और नाम से पूछ लिया जाए। पोस्टमार्टम स्टेनिंग, हाइपोस्टेसिस, सजिलेशन, विबाइसिस और लिवर मोर्टस, ये सारे लिविडिटी के नाम हैं। ओके, यस सर। यस सर। अटेंडेंस का स्नैपशॉट भी ले लेना। अच्छा जी, अब इसका टाइम जो पहले रिंशा बात कर रही थी कि 1 से 3 घंटे में ये स्टार्ट होती है जो बॉडी है उसकी डिस्कलरेशन होना, और 6 से 8 घंटे में फिक्स होती है, ये मुकम्मल होती है, ख़त्म होती है। ठीक है जी, ये टाइम जो मैंने आपको 2 बुक्स दी हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, मेरी प्रेजेंटेशन में भी हो सकता है, दोनों की एवरेज हो या वेरी कर सकता है, एरिया वाइज ये वेरी करता है। तो घंटों में फ़र्क तो हो सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, दिनों में फ़र्क नहीं हो सकता। तो हो सकता है किसी किताब में 2 से 3 घंटे लिखा हो, 2 से 4 घंटे लिखा हो, तो इस चीज़ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो बाहर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। सर ये 1 से 3 घंटे ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर डेथ हो तो हम फौरन उनके हाथ बांध देते हैं और ताकि बॉडी अकड़ ना जाए। तो मैंने तो सर आधे घंटे का सुना है, मतलब वो आगे है, वो अभी नहीं हमने पढ़ा। रिजिडिटी नहीं हम पढ़ रहे, अभी लिविडिटी पढ़ रहे हैं, इसमें डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी हो रही है, फ्लूइड नीचे जा रहे हैं, वो रिजिडिटी आगे पढ़ना है हमने अभी। ओके सर। अच्छा जी, इसके कुछ स्टेप्स हैं। कमेंसमेंट, रिजिडिटी जो है, लिविडिटी पहले शुरू होती है, फिर डेवलप होती है, फिर फिक्स होती है, ये 3 इसके स्टेप हैं। साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की किस जगह पे बनी है, ये पैटर्न क्या है, किस तरह की नजर आ रही है, और एक्सटेंट क्या है कि कितनी है, ये सारी हम देख सकते हैं। लिविडिटी और ब्रूज में क्या फर्क है, कोई बंदा बता सकता है? ब्रूज वो जो ब्लैकी फॉर्मेशन होता है, मतलब ब्लड क्लॉट। लिविडिटी सर और ब्रूजिंग ब्रूज जो में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होती है। फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविडिटी एंड ब्रूज? सर लिविडिटी में तो वो है ना, जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी की वजह से वो इकट्ठा हो जाएगा, और लेकिन सर मुझे लगता है कि ब्रूज में ये डिफरेंस है कि जो ब्लड की थोड़ी बहुत अकोमुलेशन है किसी इंजरी की वजह से या फिर उसकी वजह से ब्रूजिंग हो जाती है। ब्रूज बिफोर डेथ होता है, लिविडिटी आफ्टर डेथ होती है, ये इनका मेजर फर्क है। खैर, ये जो बंदा ये देखे, ये इसमें लिविडिटी हुई है, ये यहाँ से पेलर हो गया है, और ये साइड पे इसके ये बाजू पे भी, और इस पे ये सारी पिकिश सी आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, ये चली गई है। ये है पोस्टमार्टम लिविडिटी। अच्छा जी, इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रिलायबल साइन ऑफ डेथ है कि कंफर्म हो गया कि बंदा मर गया। ठीक है जी,
पोजीशन ऑफ द बॉडी के बारे में भी ये दे सकता है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर बंदा सीधा पड़ा हुआ होगा तो नीचे होगी, अगर बंदा उल्टा पड़ा हुआ है तो पेट वाली साइड पे होगी। टाइम सिंस डेथ हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जो हमने पहले देखा कि 1 से 3 घंटे में ये बन रही होगी और 6 घंटे में ये फिक्स हो जाएगी, तो इससे टाइम सिंस डेथ का अंदाजा हम कर सकते हैं। कलर जो है इसका वो सजेस्ट कर सकता है कि काज ऑफ डेथ क्या थी, जिस तरह पॉइजनिंग में बाज़ का ब्लूइश कलर ज़्यादा हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविडिटी जो है मैनर ऑफ डेथ पे भी वो बता सकती है कि ये नेचुरल मैनर था या वायलेंस हुई है। लिविडिटी की डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमें बता सकती है। ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आगे कल शुरू करते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अटेंडेंस का स्नैपशॉट ले लिया हुआ है? सर जी जी सर आप लेक्चर शेयर करते हैं मतलब यूट्यूब वाले, सर आप स्लाइड भी शेयर कर दिया करें। स्लाइड्स मैं करता हूँ शेयर, मैंने जो हमारे मुकम्मल हुए हैं मैंने शेयर की है। कल दूसरी मैंने स्लाइड शेयर की है, ये तीसरी जब मुकम्मल होगी फिर ये भी शेयर करूंगा। सर वो तो लेक्चर नहीं थे यूट्यूब वाले, नो सिर्फ नो नो स्लाइड नो, से। आई हैव शेयर्ड द ओके प्रेजेंटेशन सर, टू। लेट मी चेक। दोनों मैंने की हुई है, आप ओके चेक करें। ओके सर, ओके। ठीक है, चले जी, एंड करते हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज।